J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए करंट अफेयर का ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। पार्ट फर्स्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। इस पे करंट अफेयर की ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है हाई कोर्ट के लिए कंप्लीट ना कर दें। 2 या 3 वीडियो करंट अफेयर पे और आएंगी। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर की सीरीज सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए आज इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट टू फुली इम्प्लीमेंटेड 3 क्रिमिनल लॉज। देखो जो पहली स्टेट है या यूटी कहें हम, स्टेट या यूटी इंडिया में, वो है चंडीगढ़। इसने क्या किया कि सबसे पहले जो 3 क्रिमिनल लॉज पास हुए थे वो इम्प्लीमेंट किए हैं, पूरे फुली इम्प्लीमेंट किए हैं चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट है, कंट्री फर्स्ट बॉर्डर विलेज टू रन ऑन सोलर एनर्जी। पहला कंट्री का ऐसा एक बॉर्डर विलेज है जो कि सोलर एनर्जी पे रन करता है। तो ये कौन सा पहला ऐसा बॉर्डर विलेज है? वो मसाली विलेज है। मसाली ये गुजरात में है। कंट्री फाइव डिजिटल मजूमी, ये है महाराष्ट्र में। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने वाली गुजरात है। इनागुरेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट राइटर विलेज ये कहाँ पे इनागुरेशन हो रहा है? ये उत्तराखंड में हो रहा है। बिहार गवर्नमेंट इनागुरेट स्टेट फर्स्ट ड्राई पोर्ट। ये कौन सा पहला ड्राई पोर्ट है? ये है बिहाता में ड्राई पोर्ट है। फर्स्ट इंडियन टू क्लिम माउंट सीसापंगमा सीसापंगमा माउंट, इसको क्लिम करने वाले पहले इंडियन वो है अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक अवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विस। तो ये पहली वुमेन ऑफिसर है किसकी? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विस। ये है वाइस एडमिरल आरती सरन। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट यू विद आईजीबीसी सर्टिफिकेशन। यह है हिमाचल बेकंडी यू जो है, ये है पहला जो आईजीबीसी सर्टिफिकेशन के साथ है। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क। ऑक्सीजन फर्स्ट पार्क जो है इंडिया की, ऑक्सीजन बर्ड पार्क, ये है नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में, वहाँ पे। फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई तेजिस तेजिस फाइटर एयरक्राफ्ट, वो है मोहना सिंह। इंडिया फर्स्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, ये गोरखपुर में है, यूपी में। ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, ये है सिद्धार्थ अग्रवाल। फर्स्ट कंट्री टू एरेडिकेट लिप्रोसी, इसको एरेडिकेट करने वाली पहली कंट्री जॉर्डन है। यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, वो है जिया राज। ये यंगेस्ट हैं, और ये अभी हमने जो देखे सिद्धार्थ अग्रवाल, ये ओल्डेस्ट हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट और यंगेस्ट, ये डिफरेंस याद रखना। द कंट्री फर्स्ट राइस एटीएम जो है पहला, ये है भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा में भुवनेश्वर है वहाँ पे। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर सोलर प्रोजेक्ट इन नॉर्थ इंडिया, वो है ओमकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में है। द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये महाराष्ट्र है। कंट्री फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऐसे ये हैं मानवी माधव केशव, ये कंट्री की पहली ट्रांसजेंडर ऐसे ही है। इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ये है अटल सेतु, ये महाराष्ट्र में है, और इसकी लेंथ जो है वो 21.8 किलोमीटर है। द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू स्पेंड द लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस, स्पेस में इन्होंने 1000 डेज लॉन्गेस्ट टाइम जो है स्पेंड किया है। ये पहले पर्सन ये रसिया के हैं जिनका नाम है ओलेग कोनोनेनको। द फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी के जो पहली फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट हैं वो है अनामिका रज्जू। द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू रिकॉग्नाइज गे मैरिज, वो थाईलैंड है। इंडिया फर्स्ट लिटरेली सिटी, वो कोजिका कोड सिटी है, ये केरला की है। फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट इज ग्लेशियर, ये वेनेजुला है। ये सभी अपने ग्लेशियर इसने लूज कर दिए। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट टू रीच स्पेस, ये टूरिस्ट हैं इंडिया के पहले जो स्पेस पे गए हैं, उनका नाम है गोपी टूटकुरोरा तोटकुरोरा। ये है फर्स्ट एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, ये वर्ल्ड का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है, ये है बिस्मा। नेक्स्ट है, कंट्री फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन हैज बीन बिल्ट इन, ये पूना में बिल्ट हुआ है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन कंट्री का। youngest इंडियन टू कन्क्वेयर माउंट एवरेस्ट, youngest इंडियन जो है वो हैं काम्या कार्तिकेयन।
नेक्स्ट है ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कन्क्वेर माउंट एवरेस्ट। जो ओल्डेस्ट वुमेन है, वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो है ज्योति रत्रे। इंडिया इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक हैज बीन इंस्टॉल्ड इन, ये न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी, ये रिलायंस जियो की कंपनी जो है। वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप टेम्पल, ये पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। फर्स्ट स्टेडियम टू यूज हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी, तो कौन सा स्टेडियम है जिसने हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी यूज की है, वो है धर्माशाला स्टेडियम। फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच इन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में ओपन करने वाला पहला जो बैंक है वो HDFC बैंक है, HDFC बैंक। नेक्स्ट है बैंक फर्स्ट कंट्री इन एशिया विद ए 4 डे, बैंक नहीं होगा यहाँ, फर्स्ट कंट्री इन एशिया विद ए 4 डे वर्क वीक। 4 डे वर्क वीक वाली पहली कंट्री जो है एशिया में, वो है सिंगापुर। फर्स्ट कंट्री इन वार टू इंट्रोड्यूस मेनिंगिस्टिस वकाइन, ये जो है नाइजीरिया है। फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू ट्रैवल टू स्पेस, ये अभी हमने किया कि गोपी टोटकुरुरा, ये जो है ये इंडिया के पहले टूरिस्ट हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। कंट्री फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लॉन्च इन कोलकाता, कोलकाता में। फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ BSF, वो है सुमन कुमारी। इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन लॉन्च, ये बेंगलुरु में लॉन्च हुई है, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू अनवेल्ड, ये 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू है, वर्ल्ड की पहली, ये सऊदी अरबिया में। इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे, ये न्यू दिल्ली में है। इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनागुरेटेड, ये संबलपुर ओडिशा में। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ये गुजरात है। फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट ट्रैफिक यूनिट, ये बिहार है। फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये उत्तराखंड है। रिकॉर्ड फॉर मोस्ट टाइम स्पेंड इन स्पेस, वो हमने अभी देखा था, ये रशिया के हैं, ओलेंग कोनोनेंको। फर्स्ट टाइम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडियन फ्लैग, फ्लैग ये न्यूज में था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली यूरोपियन कंट्री जिसने एक्सेप्ट किया इंडियन फ्लैग को, वो है फ्रांस। फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी, वो है प्रीति रजक। सेकंड स्टेट टू स्टार्ट कास्ट सेंसस, वो है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट आपको बताना है ये सेकंड स्टेट है, फर्स्ट स्टेट कौन सी है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट लॉन्च, सरयू रिवर, ये सरयू रिवर में लॉन्च हुई है। इंडिया फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी लॉन्च, या आसाम में। फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, ये स्कीम जो है पहली यूटी जिसने इम्प्लीमेंट किया वो JNK है, JNK यूटी। इंडिया फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल स्टार्टेड, ये मथुरा यूपी में। कंट्री फाइव डार्क स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क कौन सी है, वो है पंच टाइगर रिजर्व। फर्स्ट स्टेट टू मेक ए स्कीम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, इनके लिए जो स्कीम बनाने वाली पहली स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। कंट्री फर्स्ट ALCT विल बी बिल्ट, ये लखनऊ में बिल्ड की जाएगी। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट एन ऑपरेशनल पोस्ट इन सियाचिन ग्लेशियर, वो है कैप्टन फातिमा वसीम। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ऑपरेट ए रोवर ऑन मार्स, वो है डॉक्टर अश्कता करिश्मा मुथुरे। लेकिन ये जो है कैप्टन फातिमा वसीम, ये यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सियाचिन ग्लेशियर और JNK और लद्दाख के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये याद रखना, ये पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं जिनको पोस्ट किया गया है ऑपरेशन पोस्ट पे, कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर में। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन सियाचिन, ये मेडिकल ऑफिसर जो है, ये याद रखना, ये मेडिकल ऑफिसर जो है वो गीता कौल हैं। और जो अभी हमने देखा फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड जो ऑपरेशनल पोस्ट पे हैं, वो है फातिमा। और जो पहली मेडिकल ऑफिसर हैं जिनको पोस्ट किया गया सचिन सचिन ग्लेशियर पे, वो है गीता कौल। फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज, वो नेपाल है। फर्स्ट PM टू फ्राई इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस, वो नरेंद्र मोदी, ये पहले PM है। द फर्स्ट स्टेट टू डू कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर, वो पंजाब है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे है, वो आबू धाबी में है, UAE में। ये वर्ल्ड का पहला लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट यहाँ पे है। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल, वो है सिद्दीपेट, ये तेलंगाना में है।
यूसीसी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट जो है वो उत्तराखंड है। फर्स्ट कंट्री टू स्टेरिलाइज ऑल स्ट्रे डॉग वो भूटान है। फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन टू रिसीव इसरो सर्टिफिकेशन वो भोपाल का पुलिस स्टेशन है। कंट्री फर्स्ट एनिमल सीरीमोटोरियम ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश हुआ है। अब हम करेंगे इंटरनेशनल समिट जो भी 2024 और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें 2025 के जो होंगे इंपॉर्टेंट वो भी डालेंगे। अब इसकी जो थीम्स होती हैं या कौन सा समिट है ये अगर आप PYQ देखेंगे जो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो उनमें जो थीम पे क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीम भी इंक्लूड है और डेट्स भी और कौन सा समिट कहाँ पे हुआ है। चलिए एक एक करके सभी देखते हैं। सबसे पहले कि G20 का जो समिट है वो 2024 में हुआ था। इसकी थीम जो थी ये इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लानिट, ये याद रखना। उसके बाद ये जो 2023 में हुआ था समिट वो हुआ था न्यू दिल्ली में। अब 2025 में जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साउथ अफ्रीका में। और 2024 का जो हुआ था ये ब्राज़ील में हुआ था। अगर आप इस PDF को परचेज़ करना चाहते हो जिसमें सभी करंट अफेयर आपको मिल जाएँगे जो कि हमने वीडियो के पार्ट फर्स्ट में की थी, सेकंड में या जो अपकमिंग थर्ड पार्ट में इंक्लूड होंगे, फोर्थ में सभी करंट अफेयर डिटेल में आपको मिल जाएँगे। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। नंबर है 9469360266। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और इसका प्राइस है 49 रुपीज़। कंप्लीट करंट अफेयर का 49 रुपीज़। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। सभी एग्जाम्स के लिए ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ये याद रखना 2025 में साउथ अफ्रीका में इसका समिट होना है G20 का। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका समिट जो है ये ब्राज़ील में होगा 2025 में। जो अभी हुआ 2024 में हुआ था ये अज़रबैजान में हुआ है। और इसके जो थीम है वो याद रखना, इन्वेस्टिंग इन ए लाइवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ हार्ड हेड मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आपको करना है तो आप यहीं से भी देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर PDF परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये ब्रिक वाला है BRICC, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये समिट जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये रशिया में हुआ था 2024 में। उसके बाद इसकी जो थीम थी वो थी स्ट्रेंथिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्वल ग्लोबल ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है 2025 का ये ब्राज़ील में होगा। मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द SCO, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2024 की जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी इसकी मीटिंग। अब जो है 2025 की वो कहाँ पे होगी? इसकी जो थीम थी एक मिनट, इसकी थीम नहीं है यहाँ पे। और अपकमिंग कहाँ होगा ये भी नहीं, इसका यही यही आप याद रखना कि ये पाकिस्तान में हुआ था। और कहाँ पे ये डेट इसकी थी 15-16 अक्टूबर 2024 और इसकी ये मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी पे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एशियान समिट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वियतनाम में हुआ था। ठीक है, और ये वियतनाम में हुआ था। और जो नेक्स्ट है इसका समिट वो मलेशिया में होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 अपकमिंग समिट 46 और 47 समिट जो हैं वो मलेशिया में होंगे। नेक्स्ट है एशियन समिट, ये वेस्टिंग DC में हुआ था। और नेक्स्ट जो है वो नीदरलैंड में होगा। उसके बाद SCO, ये इंपॉर्टेंट है, ये काजाकिस्तान में हुआ था। तो इसकी थीम थी स्ट्रेंथिंग मल्टीलैटरलिज्म डायलॉग। ठीक है, मल्टीलैटरल डायलॉग, स्ट्रेंथिंग मल्टीलैटरल डायलॉग। ठीक है, नेक्स्ट इसकी मीटिंग होगी चाइना में। नेक्स्ट समिट है G7 समिट। ये जो G7 हो गया, G20 हो गया, ठीक है, ये थोड़े से पूछते हैं ये, तो इसका याद रख लेना आप। ये 2024 का समिट इसका इटली में हुआ था, प्रेजेंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनके द्वारा। और नेक्स्ट समिट जो इसका है वो कनाडा में होगा।
वर्ल्ड वाटर फॉर्म ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेम समिट, नॉन अलाइन मूवमेंट ये इंपॉर्टेंट है। ये उगांडा में हुआ था 24 में। थीम थी डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज 2024 में किस किस को मिले हैं और किस फील्ड में मिले हैं। नोबेल प्राइज पे भी आपको PYQ में क्वेश्चन मिल जाएंगे पूछे हुए। मेडिसिन फील्ड में जो प्राइज मिला था वो विक्टर अम्ब्रोस इनको मिला था और गैरी रूकुम इनको मिला था। ठीक है, बस इतना ही रखना कि किसको, किस फील्ड में किसको मिला था, क्यों मिला था, या क्या रीजन थे, ये इतना नहीं पूछते हैं। ठीक है, हाँ मे भी अगर आपको करना कर सकते हो पूछ भी सकते हैं। जब हमें फील्ड पता है मेडिकल है तो मेडिकल के रिलेटेड आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जब पता है फील्ड फिजिक्स है तो इतना नहीं जाने की जरूरत आपको, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो पीस प्राइज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मिला था निहोन हिंदकोयो इनको, ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमी में तीन है, डरून, साइमन और जेम्स। ठीक है, लिटरेचर में हांगकांग, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ओलंपिक्स पे पेरिस ओलंपिक्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी डेट भी ओलंपिक की याद रखना, जुलाई 26 से 21 तक ये चले थे। ये पेरिस में हुए थे। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। इसकी मॉस्कोट भी इसका याद रखना, फेरगेन कैप। ठीक है, और थीम थी इसकी लेट अस मूव एंड सेलिब्रेट। टोटल स्पोर्ट्स और इवेंट जो थे इसमें वो 206 थे। ठीक है, उसके बाद इंडिया के कितने एथलीट से थे? वो 117 थे। चार नई स्पोर्ट इसमें ऐड की गई थी, एक ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ये चार स्पोर्ट्स ऐड किए गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है इसका मेन, अच्छा यंगेस्ट इंडियन रेफरी जो थे इसमें, रेफरी वो थे कबिलियन साई अशोक। उसके बाद ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट वो थे रोहन। यंगेस्ट इंडियन एथलीट वो थे दिनिधि। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया वो लिया था मन्नू बक्कर इन्होंने, ये हरियाणा से हैं और ये ब्रॉन्ज मेडल है। मेडल के फील्ड में अगर आपको याद रहता है ठीक है, अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है तो जो भी कौन सा किसने मेडल जीता था आप इतना याद रखना, बाकी सब ने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। एक नीरज जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, एन से ऐसे याद रखना, NS नीरज ने सिल्वर का, और बाकी जितने भी इनका BB ब्रॉन्ज लगा देना। सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली जो कंट्री थी वो थी अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे जापान। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पे आता है पाकिस्तान, और 71 नंबर 71 पे आता है इंडिया। इंडिया में गोल्ड किसी ने नहीं जीता, सिल्वर एक जीता है, बाकी सब ने ब्रॉन्ज जीते हैं। सिल्वर किसने जीता? नीरज ने, बाकी सब ने ब्रॉन्ज। खेलो इंडिया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका मास्कोट है वीरा मंगाई। खेलो इंडिया गेम ये कहाँ पे इसको स्पॉन्सर किया गया? स्पोर्ट्स फॉर ऑल। ये कहाँ पे होंगे? फर्स्ट मारा इसमें नहीं, जो जो जीत चुके हैं ये अपकमिंग नहीं है। तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो है वो महाराष्ट्र ने लिए हैं, सभी मेडल। ठीक है, महाराष्ट्र ने लिए हैं टोटल 158 मेडल, जिसमें से 57 गोल्ड मेडल हैं। सेकंड आई है इसमें तमिलनाडु, थर्ड आया हरियाणा। जो नई गेम इसमें पहले टाइम इंक्लूड की गई थी वो है स्क्वैश स्क्वैश। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम देखते हैं। देखो ऐसे तो जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, बाकी अगर आपको सभी डेज करने हैं तो PDF परचेज करना है, इसमें आपको मिल जाएंगे। देखो जनवरी के महीने में वर्ल्ड हिंदी डे ये याद रखना। ठीक है, वो 10 जनवरी है। नेशनल यूथ डे ये 12 जनवरी को होता है। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। वोटर डे भी याद रखना 25 को, और 26 को आपको पता है रिपब्लिक डे होता है। ये याद रखना वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 25 को होती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। उसके बाद इंटरनेशनल वर्कर डे याद रखना 1 मई को होता है। क्योंकि ये डेट कंफ्यूजिंग होते हैं, ज़्यादा याद नहीं रहते तो इसलिए
पहले मैं यही बोलूँगा कि जो इम्पोर्टेंट है वो याद रख लेना, बाकी अगर आपको रहते हैं तो आप याद रख सकते हो, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो। अगर नहीं याद रहते तो फिर और क्या करना है। ये एनवायरनमेंट डे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना है, ये 5 जून को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये 21 जून को होता है। करगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को होता है। हिरोशिमा डे ये 6 अगस्त को होता है। इंटरनेशनल यूथ यूथ डे ये 12 को होता है। नेशनल स्पेस डे ये 23 अगस्त को होता है। टीचर डे 5 सितंबर को होता है। सोशल जस्टिस डे ये याद रखना, ये 17 सितंबर को होता है, 17 सितंबर को। नॉन वायलेंस डे ये 2 अक्टूबर को होता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डे ये 24 अक्टूबर को होता है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को होता है। सॉइल डे याद रखना, ये 5 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर। हो गए दिसंबर के, हाँ तो ये डेज इंपॉर्टेंट याद रखना। अब कुछ रामसर साइट्स हैं, ये भी आपको PYQ अगर आप देखोगे वहाँ पे रामसर साइट पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो रामसर साइट पे भी हम कर लेते हैं जो भी न्यूज़ में थी, ठीक है। टोटल रामसर साइट कितनी है, टोटल रामसर साइट है यहाँ पे 85, ठीक है 85 में। और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 18 रामसर साइट है, ये याद रखना, ठीक है। अब न्यूज़ में कौन कौन सी थी वो भी हम एक नज़र देख लेते हैं। पहली है नंजारयान बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। ये आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेंगे, आप सीधा स्टेट याद रखो, ठीक है। नर नंजारयान बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। काजूवेदी बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। तवा रिजर्वर, ये मध्य प्रदेश में है। नकाती बर्ड सेंचुरी, ये बिहार में। नागी बर्ड सेंचुरी, ये बिहार में। मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्वेशन कर्नाटका में है। रिजर्व रिजर्व कर्नाटका में है। कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु में है। कारावती सेंचुरी तमिलनाडु। अनकसा मुंद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में। घनशाहिनी एस्टुरी कर्नाटका में। सैलबुक वेटलैंड ये जम्मू कश्मीर में है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सैलबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। और ये 75 नंबर पे है, ये भी याद रखना। टोटल 85 है और 75 नंबर पे ये आती है। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन, ये भी जम्मू कश्मीर में है। हाई जम, ये भी याद रखना। थाने ये महाराष्ट्र में है। कंजीरंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है। वंदुवुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तमिलनाडु में है। सचिंद्रन थिरोर वेटलैंड ये तमिलनाडु में है। चित्रंगुडी बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। अंशु अंशुपा लेक उड़ीसा में। हीराकुंड रिजर्वर उड़ीसा में। टम्पारा लेक उड़ीसा में। रंगानाथीम बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में है। रंगानाथीटू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में। नंदा लेक गोवा में। सतकोशिया जॉर्ज उड़ीसा में। अच्छा ये आ गया वेम्बनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स, ये सभी तमिलनाडु में है, ठीक है। ये 6 जो हैं कंटिन्यू दी हुई ये तमिलनाडु में है। कौन कौन सी हैं देखते हैं। एक हो गया वम्बानूर, बिलोदा, वंदेथागल, उदया मर्थंडापुरम, गुल्फा मेनर। और लास्ट पे कोंठाकुलम, ये भी तमिलनाडु की है। सिरपुर ये मध्य प्रदेश की आ जाती है। पाला वेटलैंड ये मिजोरम। सख्या सागर ये आ गया मध्य प्रदेश में। और पिंचावर मंग्रोव ये तमिलनाडु में आ गया, ठीक है। ये आपको रिवाइज करने ही पड़ेंगे पीडीएफ लेके। अब इंडिया के कुछ अपकमिंग गोल हैं, वो आपको देखने होंगे, ठीक है। टारगेट टू इस्टेब्लिश सेमीकंडक्टर
रिसर्च सेंटर, ये 2024 तक इसका टारगेट था कि हम इस्टेब्लिश करेंगे एक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर। जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है, और यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये 2024 का टारगेट था। टारगेट ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर 2024, टारगेट टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल। देखो 2024 के कौन कौन से हैं, ठीक है, 2024 के यहाँ तक है। डबलिंग इनकम ऑफ फार्मर्स, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल, सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर इन एवरी हाउस होल्ड, टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट बाय 50%, टारगेट टू लॉन्च डिजिटल रेडियो, ठीक है। उसके बाद 25 के जो टारगेट हैं वो कम ही थे, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन कौन से हैं हम देखते हैं। टारगेट टू डेवलप 100 न्यू एयरपोर्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेज, एलिमिनेट फूड एंड माउथ डिजीज इन कैटल, टारगेट टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मेक इंडिया टीबी फ्री, 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथनॉल इन पेट्रोल, डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी। उसके बाद 2030 के जो हैं वो हम देखते हैं। 2030 के टारगेट आगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें था कि जो डेब्रीज हैं, डेब्रीज फ्री स्पेस बाय इसरो, डेब्री फ्री स्पेस करना है कि स्पेस में कोई भी डेब्रीज ना हो, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद आया टारगेट टू अचीव 100 एम्प्टी कोल क्लासिफिकेशन, 1 बिलियन टन इन टोटल कार्बन एमिशन रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन इन 1 बिलियन कार्बन टन। उसके बाद टारगेट टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, railways aim to become net zero carbon emitter, target of eradication malaria completely from India, मलेरिया, ठीक है, 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल इन टोटल व्हीकल, टू एलिमिनेट एड्स एंड इरेडिकेट मलेरिया, टारगेट टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, टारगेट टू अचीव 280 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर पावर। अब 2040 का सिर्फ एक ही था टारगेट टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून, 40 का मून, याद रखना मून। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बाय 80%, ये 2047 तक था। एम टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट, ये 2047 से था, ठीक है। एनर्जी इंडिपेंडेंट 2047, जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय इंडिया 2070, और नेट जीरो टारगेट बाय इंडिया 2070, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट और आएगा करंट अफेयर पे, 2 पार्ट हमारे हो गए, तीसरे पार्ट में हम हमारे करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर हमारी वीडियो ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना।